विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। भारत भूमि क्षत्रिय वीरों की शौर्य गाथाओं से भरी पड़ी है। आज हम उस वीर योद्धा पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने भी कभी मुगलों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। उस वीर योद्धा का नाम है राव चंद्रसेन राठौड़। राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के राजा मालदेव के यहाँ जन्म लिया था। ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। डिंगल काव्य में राव चंद्रसेन राठौड़ को इस तरह श्रद्धांजलि दी गई है। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। अणदगिया तुरी उजला असमर, चाकर रहन डिगिया चित, सारे हिंदुस्तान तना सिर, पातल ने चंद्रसेन प्रवित। अर्थात उसके घोड़ों को कभी शाही दाग नहीं लगा, जो सदा उज्जवल रहे, शाही चाकरी के लिए जिनका चित्त नहीं डिगा, ऐसे सारे भारत के शीर्ष थे राणा प्रताप और राव चंद्रसेन राठौड़। आइए विद्यार्थियों, आज हम राव चंद्रसेन राठौड़ के ऊपर प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करते हैं और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राव चंद्रसेन किसकी संतान थे? उत्तर, राव चंद्रसेन मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के कनिष्ठ पुत्र थे। प्रश्न नंबर 2, राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? उत्तर, जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन का जन्म 30 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मारवाड़ पर आक्रमण कब हुआ? उत्तर, राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों के बीच 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरी सुमेल, जो कि पाली में है, के युद्ध में छल कपट के सहारे शेरशाह सूरी ने जीत हासिल कर ली। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की ओर से वीरतापूर्वक लड़ने वाले सेनापतियों के नाम बताइए। उत्तर, गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की ओर से लड़ने वाले वीर सेनापति थे जेता और कूपा। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? उत्तर, यह कथन दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का है। अगला प्रश्न, राव मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक कौन बने? उत्तर, राव मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठे। प्रश्न नंबर 7, राव चंद्रसेन के अन्य भाइयों के नाम बताइए। उत्तर, राव चंद्रसेन सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। उनके अन्य भाई थे राम, उदय सिंह और रायमल। अगला प्रश्न, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? उत्तर, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न, अकबर के नागौर दरबार के आयोजन का क्या उद्देश्य था? उत्तर, मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना अकबर के नागौर दरबार का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 10, नागौर के शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया। अगला प्रश्न, जोधपुर पर मुगलों का अधिकार किस प्रकार हुआ? उत्तर, राव चंद्रसेन के नाराज भाइयों राम, उदय सिंह व रायमल के आपसी कलह से अकबर ने लाभ उठाकर हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 12, जोधपुर पर मुगलों का अधिकार होने पर चंद्रसेन कहाँ चले गए? उत्तर, जोधपुर पर मुगलों का आधिपत्य होने पर चंद्रसेन भादरा झुंड की ओर चले गए। प्रश्न नंबर 13, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना, जो कि बाड़मेर में है, कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? उत्तर, प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, अकबर द्वारा राव चंद्रसेन से अधीनता स्वीकार कराने के लिए कौन से अभियान भेजे गए? उत्तर, अकबर द्वारा राव चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए
निम्न रूप से अभियान भेजे गए हैं। एक, 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह को भेजा। इस सेना ने सोजत पर अधिकार कर लिया। 2, 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना भेजी। इस अभियान में जलाल खां मारा गया। 3, अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। 1575 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। 4, 1580 ईस्वी में पाइंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। चंद्रसेन पराजित हुए व सारण के पर्वतों में अपना निवास बनाया। अगला प्रश्न, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब व कहाँ हुई? उत्तर, 11 जनवरी सन 1581 ईस्वी को सारण के पर्वतों में राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई। जोधपुर राज्य की ख्याति के अनुसार चंद्रसेन के एक सामंत वेरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे चंद्रसेन की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तुलना कीजिए। उत्तर, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों के जीवन की कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं। पहले हम समानताओं पर चर्चा करेंगे। समानताएं: 1, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों मुगल बादशाह अकबर के साथ आजीवन संघर्ष करते रहे। 2, चंद्रसेन व प्रताप दोनों को अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। 3, प्रताप की भांति चंद्रसेन के अधिकार में भी मारवाड़ के कई भाग नहीं थे। अब हम महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य असमानताओं पर चर्चा करेंगे। 1, दोनों शासकों ने अपने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगलों को खूब छकाया, किंतु प्रताप के समान चंद्रसेन चावंड जैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं बना सके। 2, मुगल सेना को विकेंद्रित करने में प्रताप को अधिक सहयोग मिला, जबकि राव चंद्रसेन को इस प्रकार का सहयोग नहीं मिला। प्रश्न नंबर 18, मारवाड़ के इतिहास में भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? उत्तर, मारवाड़ के इतिहास में भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं? उत्तर, मुगलों से संघर्ष की जो शुरुआत चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे चलकर महाराणा प्रताप ने बड़ा नाम कमाया। इसी कारण चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज हमने चंद्रसेन के ऊपर अध्ययन किया है। अगले अध्ययन में पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।